बाहर निकली तभी उसे फिर वही खटखटाने की आवाज सुनाई। वह दीवार के पीछे छिप गई और झांक कर देखा, वही औरत फिर से पड़ोसी के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटा रही थी। अगले ही पल आवाज रुक गई और जब उसने देखा तो वहां कोई नहीं था। घर लौटकर अजिंग का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उसे खिड़की के बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। वह धीरे धीरे खिड़की की ओर गई, पर्दा हटाया और बाहर देखा। उस रात वह सो नहीं पाई क्योंकि बगल वाले कमरे से पूरी रात अजीब अजीब आवाजें आती रहीं। उस दिन जब अजिंग घर लौटी और दरवाजा खोला तो देखा कि जमीन पर एक लिफाफा गिरा हुआ था। अंदर जाकर उसने पाया कि वह लिफाफा पड़ोसी की ओर से था। उसमें लिखा था कि कुछ निजी कारणों से मैं यह चिट्ठी छोड़ रही हूं। कृपया आज रात 11:50 पर मेरे घर जाकर तिजोरी बंद कर देना और फिर रात 1 बजे के बाद उसे दोबारा खोलना। शुरू में अजिंग यह सब नहीं करना चाहती थी, पर जब उसने देखा कि पड़ोसी ने इसके बदले अच्छा इनाम रखा है तो उसने थोड़ी सोच विचार के बाद मदद करने का फैसला किया। लेकिन जब वह पड़ोसी के घर पहुंची तो हैरान रह गई। वहां चारों ओर भयंकर बदबू थी और हर तरफ सफेद मोमबत्तियां जल रही थी। कमरे के बीच में एक तिजोरी रखी थी। धीरे धीरे आगे बढ़ी, तिजोरी खोली और फिर डर के मारे भागकर अपने घर लौट आई। कुछ देर बाद पड़ोसी के घर से औरतों के झगड़ने की आवाजें आने लगी। अजिंग ने डर के मारे टीवी की आवाज तेज कर दी। समय धीरे धीरे रात के 1 बजे पहुंचा। वह फिर से तय समय पर पड़ोसी के घर गई तो देखा कि जमीन पर कीचड़ भरे पैरों के निशान थे और तिजोरी पर खरोंचों के निशान। वह जल्दी से तिजोरी खोली और डर के मारे फिर से भाग गई। अगले दिन बस स्टॉप पर इंतजार करते हुए उसने अखबार में एक खबर देखी। वह महिला जो हर रात दरवाजा खटखटाती थी वही उसकी पड़ोसी थी और वह मर चुकी थी। अजिंग सिहर गई। शाम को जब वह घर लौटी तो फिर से दरवाजे पर एक लिफाफा रखा, फिर से उसी तरह का संदेश, उसी अनुरोध के साथ। लेकिन अब की बार अजिंग ने गुस्से में वह लिफाफा फाड़ डाला और उसके टुकड़े पड़ोसी के दरवाजे में ठूस दिए। उसने रात को जब वह सोने जा रहे तो अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसने डरते हुए झिर्री से बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं। वह पलटने ही वाली थी कि उसने देखा दरवाजे की दरार में एक नया लिफाफा फंसा था। अब उसे समझ आ गया कि वह इस डरावने खेल में फंस चुकी। वह पड़ोसी का दरवाजा खटखटाने गई ताकि साफ साफ इनकार कर सके, पर बहुत देर तक कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही वह लौटने लगी, मैंने कहा था ना, मैं मर चुकी हूं। यह सब मेरी जिंदगी के लिए था। आज सिर्फ एक दिन है, इसलिए कृपया। यह सुनकर अजिंग के मन में दुविधा हुई। थोड़ा सोचने के बाद उसने आखिरी बार मदद करने का फैसला किया, लेकिन तभी पूरी बिल्डिंग में बिजली चली गई। अजिंग ने टॉर्च जलाकर पड़ोसी के घर में प्रवेश किया। वह तिजोरी बंद करने ही वाली थी कि अचानक जिज्ञासा हुई। रुक जाओ, एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह डरकर भागी, लेकिन उसी समय वह औरत भी वहां आ गई। अजिंग ने घबराकर अपने घर का दरवाजा खोलने की कोशिश की। बहुत मशक्कत के बाद वह अंदर घुस पाई। अगले दिन सुबह वह मकान एजेंट ब्रोकर के पास पहुंची कि वह घर छोड़ना चाहती, पर एजेंट ने कहा नया किराएदार मिलने तक आप नहीं जा सकते और एडवांस वापस नहीं हो। मजबूरी में अजिंग को वहीं रहना पड़ा। रात को जब वह लौटी और लाइट ऑन करने लगी तो अचानक बिजली का झटका लगा और वह बेहोश हो। जब होश आया तो उसने पाया कि वह पड़ोसी पुरुष के घर में बंधी हुई है, लेकिन उसने अजिंग को मारा नहीं बल्कि उसकी याददाश्त मिटा दी। तभी घड़ी ने 12 बजाए और दरवाजे के बाहर से आवाजें आई। वह आदमी डर से घुटनों पर गिर पड़ा और अजिंग ने मौका पाकर अपना बंधन तोड़ा, रसोई में भागी और चाकू उठा। लेकिन उस आदमी ने चाकू देखकर अजीब सी हंसी और खुद को एक ही वार में चीर डाल। वह अपनी यातना से मुक्त, पर यह सब दरवाजे के बाहर से एक औरत देख रही। पुलिस पहुंच अजिंग को आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस मानकर रिहा कर दिया। बाद में अजिंग अपनी दोस्त शांग जू के पास गई जो आत्माओं से बात कर। अजिंग को यकीन था कि वो औरत अब उसे ढूंढने आए।